24 फरवरी 2018 को खबर आई कि श्रीदेवी द बिगेस्ट एक्ट्रेस ऑफ बॉलीवुड अब हमारे बीच नहीं रही। और आज की सबसे बड़ी और दुखद खबर, बॉलीवुड की पहली फीमेल सुपरस्टार श्रीदेवी नहीं रही। एंड सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि वो अपने ही बाथटब में डूब के गुजर गई हैं। क्या 1 से 2 फुट गहरे बाथटब में कोई डूब भी सकता है? बट ये सब और क्रेजी हो गया जब सामने आई और भी सच्चाई, जिन्होंने इस केस को एक मिस्ट्री बना दिया। बट आखिर क्या हुआ था? क्या है वो राज बोनी कपूर के डार्क सीक्रेट का? क्या था श्रीदेवी एंड मिथुन का अफेयर? आखिर कैसे तोड़ा श्रीदेवी ने अपने ही दोस्त का घर? और क्यों पुलिस ने लोगों का बयान तक नहीं सुना? हार्ट अटैक, डूबना, आखिर क्या है ये पूरा किस्सा? श्रीदेवी की मौत का विलन। तो ऐसा शायद ही कोई इंसान होगा जिसे श्रीदेवी के बारे में या उनके लेगेसी के बारे में ना पता हो, बट कॉन्टेक्स्ट के लिए बता देता हूं। तो श्री अम्मा यांगर अय्यप्पन AKA श्रीदेवी ने एक्टिंग तब शुरू कर दी थी जब तुम्हें खुद से ब्रश करना तक नहीं आता था। 4 साल, मुझे 5 साल लगे। जब वो सिर्फ 4 साल की थी तब उन्होंने रोल किया मूवी हुयानिवान, सॉरी अगर मैं गलत प्रोनाउंस कर रहा हूं, बट 4 साल की उम्र में इस क्रेजी एंड एज अ चाइल्ड एक्टर उन्होंने कई सारी मूवीज करी, वो भी मलयालम, तमिल एंड तेलुगु में भी, व्हिच इज वेरी क्रेजी। उनकी पहली हिंदी मूवी जिसमें वो दिखी थी वो थी जूली, बट उसमें वो एज अ चाइल्ड एक्टर नजर आई। एंड देखा जाए तो बॉलीवुड में उनका असली डेब्यू रानी मेरा नाम से हुआ था, बट ज्यादा लोगों को ये नहीं पता। श्रीदेवी एज अ चाइल्ड एक्टर भी साउथ में बहुत ज्यादा फेमस थी, बहुत ज्यादा। एंड उन्होंने उस वक्त साउथ के हर बड़े एक्टर के साथ काम किया था। 1976 में आई मुंदरू मुदीचू, जिसमें उन्होंने रजनीकांत की सौतेली मां का रोल किया था, जबकि वो खुद उनसे उम्र में छोटी थी। एंड गेस व्हाट, उस मूवी में श्रीदेवी को रजनीकांत से ज्यादा पैसे मिले थे। दिस इज क्रेजी। श्रीदेवी का नाम साउथ में तो बहुत बड़ा था, बट अब वो मूवी आई जिसने उन्हें हिंदी सिनेमा में भी लाके खड़ा कर दिया, सोलवा सावन। ये मूवी जब आई थी तो हिट हुई थी एंड सबने देखा कि ये तो डीवा है। आई मीन शी वाज यंग एंड ब्यूटीफुल। उनकी मूवी जगह देखा विरुदो अथिलोका सुंदरी से वो बहुत ज्यादा फेमस थी, इतनी ज्यादा कि लेजिट साउथ में लोग उनको देवी की तरह मानने लग गए। उन्हें कई अवार्ड्स मिले एंड उनकी कई मूवीज ब्लॉकबस्टर रहती थी, सब ठीक जा रहा था, शी वाज हैविंग द बेस्ट टाइम। पर अब उनकी जिंदगी को ऐसी चीजों ने घेरना चालू किया कि सब बस खत्म होता चला गया। तो श्रीदेवी बॉलीवुड में अच्छी पकड़ बना रही थी एंड साउथ में तो नाम था ही, राइट? सदमा मूवी से वो हिंदी ऑडियंस में भी छा गई थी। आई मीन मैंने इससे ज्यादा खतरनाक रुलाने वाली मूवी नहीं देखी है। इसमें इनकी एक्टिंग ने लोगों को बताया कि वो कितनी फेमस है और क्यों है। बट फिर आई मूवी हिम्मत वाला, ये वाली नहीं, ये वाली, ये तो छी है। जितेंद्र के साथ हिम्मत वाला ने श्रीदेवी को 7वें आसमान पर लाकर खड़ा कर दिया था। हर किसी की जुबान पर सिर्फ श्रीदेवी का ही नाम था। उनके नैनों में सपना ने उन्हें फेमस करा और उन्होंने मुड़ के नहीं देखा। इतनी सारी मूवीज, मिस्टर इंडिया याद है, उसमें उनका हवा हवाई वाला गाना एंड उनकी चार्ली चैपलिन वाली एक्टिंग को बहुत ज्यादा प्रेज किया गया था। कौन है तुम? मैं कौन? चार्ली। कौन चार्ली? You don't know about चार्ली चैपलिन? आपको नहीं? मतलब वो वर्सेटाइल थी। एंड नागिन किसे नहीं याद? मैं नागिन तो सपेरा। इस मूवी के मीम आज भी चलते हैं। श्रीदेवी उस वक्त की सबसे हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस थी। बट क्या आपको पता है, बॉलीवुड में किसी ने श्रीदेवी की आवाज कभी सुनी ही नहीं थी, ना ही आपने। जी हाँ, तो जब श्रीदेवी नई नई बॉलीवुड में आई थी तो उन्हें हिंदी इतनी सही से बोलनी नहीं आती थी, तो उनकी आवाज डब करी जाती थी नाज द्वारा। एंड हमारी रेखा जी ने भी इनकी आवाज डब की है। तो अगली बार जब आप सोलवा सावन या ऐसी मूवीज देखो तो समझ जाना ये उनकी आवाज नहीं है। और उसके बाद आई चांदनी, अगेन अ सुपरहिट। एंड उसके अंदर पहली बार श्रीदेवी ने अपने डायलॉग्स डब करे थे खुद से। श्रीदेवी इतनी डेडिकेटेड थी अपने काम के लिए कि एक बार उन्हें 103 बुखार था, फिर भी ना जाने कहां से उन्होंने ये वाला सॉन्ग शूट करा। किसी की हाथ ना पाएगी ये लड़की। I mean, यार मेरा टेम्परेचर 102 होता है तो मुझे नहीं लगता मैं बच पाऊंगा। एंड उन्होंने परफॉर्मेंस दे दी which was crazy। उन्होंने जब भी मूवी एक्सेप्ट करी अमिताभ बच्चन के साथ तो उन्होंने इसी शर्त पर, इसी कंडीशन पर एक्सेप्ट किया कि उनका रोल अमिताभ बच्चन के बराबर का होगा। श्रीदेवी के लिए जितेंद्र लकी चार्म थे। कहते हैं उनकी जो भी मूवी में जितेंद्र होते थे वो सुपरहिट होती थी। अरे आप हंस क्यों रही हैं? आपकी बातें सुनकर। बट इन चीजों से सिर्फ सुपरहिट्स नहीं निकलते, अफवाहें भी निकलती हैं।
तो उस वक्त कई रूमर्स आने लग गए। हिम्मत वाला, जस्टिस चौधरी, जानी दोस्त में इन दोनों ने साथ में काम किया एंड सब इन्हें साथ में ही इमेजिन करते थे। रूमर्स फैले कि ये दोनों साथ ही रहते हैं एंड शायद इनका लव एंगल है। मैं जब भी आपको देखता हूँ तो मेरे दिल में कुछ होने लगता है। बट उस वक्त जितेंद्र ऑलरेडी मैरिड थे एंड फिर श्रीदेवी ने एक इंटरव्यू में क्रेजी बात बोली। उन्होंने कहा कि जी तो बहुत अच्छे हैं एंड वो शूट वगैरह में मेरी हेल्प करते हैं, बट वो मैरिड हैं, मेरे घर वाले उन्हें जानते हैं एंड ऑल, बट मैं किसी की दूसरी बीवी नहीं बन सकती। एंड ये इंटरव्यू के बाद सबको यकीन हो गया दैट श्रीदेवी इज वेरी गुड इन दिस थिंग। बट फिर उन्होंने अपनी ही बात का मजाक बनवा दिया और यहां से शुरू हुई उनकी लाइफ में वो दर्द जो बस बढ़ता चला गया। इतने कि उन्होंने एक शादीशुदा आदमी के साथ सीक्रेट शादी भी कर ली थी। तो मूवी थी जाग उठा इंसान एंड उसमें हीरो थे मिथुन चक्रवर्ती। जहां ऑन स्क्रीन इन दोनों की परफॉर्मेंसेस एंड केमिस्ट्री सबको पसंद आई, वहीं से केमिस्ट्री बदल गई एक डार्क रियल अफेयर में, जिसकी वजह से योगिता बाली जी ने अपनी जान लेने की भी कोशिश करी। तो मिथुन और श्रीदेवी के बारे में बस एक खबर चलती थी, वो ये थी कि ये दोनों अब अफेयर में हैं। हर मैगजीन, हर न्यूज में बस यही था। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि मिथुन की शादी हो चुकी थी और 4 बच्चे भी थे। योगिता बाली जी से उनकी शादी हो रखी थी और ये मिथुन जी की दूसरी शादी थी। पहली शादी के बारे में जानना है, जाके हमारी ये वीडियो देखो। बट फिर भी इन दोनों को फर्क नहीं पड़ा, ये दोनों एकदम प्यार में पागल थे एंड ये सब यही नहीं रुका। ये रूमर्स यहां तक थे कि इन दोनों ने आपस में शादी भी कर ली थी एंड ये बॉलीवुड की फेमस बात थी। बट जब सब कुछ इतना सही था तो श्रीदेवी जी डिप्रेशन में कैसे गई? कहते हैं जब श्रीदेवी ने कहा कि अब मुझसे शादी कर लो तो मिथुन पीछे हो गए एंड जब योगिता बाली जी को यह पता चला तो उन्होंने अपने आप को मारने की कोशिश कर ली एंड फिर मिथुन को याद आया कि उनकी एक फैमिली भी है और श्रीदेवी को उन्होंने छोड़ दिया। कमाल है कि श्रीदेवी ने यह बोला कि उन्हें दूसरी बीवी नहीं बनना, बट अब वो वही बन गई थी। मिथुन ने श्रीदेवी को ब्रेकअप दे दिया और श्रीदेवी इसके बाद डिप्रेशन में चली गई। श्रीदेवी बस अब सैड रहती थी। सुजाता मेहता ने एक इंटरव्यू में बताया कि इस ब्रेकअप ने श्रीदेवी को बहुत डिप्रेस कर दिया था। उनका श्रीदेवी के साथ जस्ट ब्रेकअप हुआ था, ही वाज इन अ वियर्ड मूड। बट वो प्रोफेशनल थी, कैमरा ऑन होते ही वो एक्टिंग करने लग जाती थी, बट जैसे ही कैमरा बंद होता है तब वो एकदम से चुप हो जाती थी। एक बार मिथुन से जब पूछा गया इस बारे में तो उन्होंने कहा कि सभी औरत की तरफ नजर उठा के देखते हैं, बट मैं अच्छी नजर से देखता हूं। एंड जब उनसे पूछा गया कि क्या ये सब रूमर्स ट्रू हैं तो उन्होंने कहा कुछ ट्रू हैं, कुछ फॉल्स हैं। मतलब श्रीदेवी के साथ उनका अफेयर हो भी सकता है, बट श्रीदेवी की जिंदगी अभी और बिगड़ने वाली थी। मिथुन के फेस के बाद श्रीदेवी की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स आई। एक दिन श्रीदेवी को पता चला कि उनकी मम्मी को कैंसर है और ये सुन के उन पे इफेक्ट पड़ा। श्रीदेवी ने सोचा कि वो उनका इलाज करवाए, बट प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी। स्टार्टिंग के डेज में कई डायरेक्टर्स एक्टर्स को कैश में पेमेंट करते थे टैक्स बचाने के कारण। एंड ऐसे ही जब श्रीदेवी बच्ची थी तो कई बार उन्हें कैश में ही पेमेंट्स मिलती थी। उनकी मदर ने आधे पैसे अपने पास रखे और आधे जान पहचान को दे दी ताकि जब उनको पैसों की नीड हो वो वापस ले ले। पर ये लोग इंसान थे और इंसान मुश्किल वक्त में औकात दिखाता है। जिन लोगों को उन्होंने पैसे दिए थे अब वो लोग मुकर गए। श्रीदेवी पे बस अब वही सब था जो उन्होंने अर्न करा था एंड उन्होंने फिर भी अपनी मॉम को यूएस से भेजा कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। अंधा पैसा खर्च करा बट उनकी मदर नहीं बच पाई। मिथुन से हार्ट ब्रेक के बाद ये हो जाना वाज नॉट राइट। श्रीदेवी की मूवीज पे कोई असर नहीं पड़ा। ये मूवीज सुपर हिट ही थी, जैसे जुदाई जो मेरी फेवरेट है। अपने हाथों से खिला दीजिए, पता नहीं ऐसा मौका फिर कभी मिले ना मिले। अनिल कपूर के साथ कई मूवीज जो सारी हिट हुई। अनिल कपूर के साथ उनकी जोड़ी तगड़ी थी। आई मीन वायरफ की लम्हे मूवी याद है, वो कितनी ऑसम थी। मैं आपको उस आदमी का नाम जरूर बताऊंगी जिसे मैं प्यार करती हूँ, और वो आप हैं। बट इसी मूवी के साथ एक और बुरी याद जुड़ी है। श्रीदेवी ये मूवी आउट ऑफ इंडिया शूट कर रही थी एंड ये मूवी मस्त जा रही थी, बट देन उन्हें फोन आया कि उनके पापा गुजर गए हैं। श्रीदेवी ने ब्रेक लिया और वो इंडिया आई, अपने पापा का क्रियाक्रम किया एंड वो वापस आई और इस मूवी में कॉमेडी सीन शूट किया। An interesting fact, I believe the sequence she shot as soon as she came back was a comedy scene with that face pack on. And she does ting tong or something like that, which I'm sure all of them will see now. And she's such a professional, such a wonderful artist. पीक लेवल का प्रोफेशनलिज्म, समझ रहे हो? इन सब से पता चलता है कि वो कितनी बड़ी एक्ट्रेस थी, वो कितनी ज्यादा ऑसम थी, बट वो मेंटली बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी। मिथुन ने उन्हें बहुत ज्यादा इनसिक्योरिटी दे दी, बट फिर श्रीदेवी ने वही किया जो उन्हें एक वक्त पे गलत लगता था और उन्होंने तोड़ दिया एक हंसता खेलता घर। तो श्रीदेवी की दोस्त थी मोना एंड मोना के पति बहुत फेमस डायरेक्टर थे बोनी कपूर, अनिल कपूर के भाई। कहते हैं मोना ने श्रीदेवी को सजेस्ट किया बोनी कपूर को एंड गेस व्हाट, उन्हें मिली मूवी मिस्टर इंडिया। कोई नहीं
ने बताया कि उन्होंने श्रीदेवी को देखा और वो पागल हो गए। उन्हें लगा कि वाह, यही होता है प्यार, इसे ही बोलते हैं मोहब्बत। बट गेस व्हाट, वो शादीशुदा थे मोना से, बट स्टिल वो बहुत पागल थे श्रीदेवी के लिए। एंड गेस व्हाट, उन्होंने अपनी बीवी को जाके बोला कि मुझे श्रीदेवी पसंद है। फ्रस्ट्रेटेड मैन। एंड फिर क्या था, वो श्रीदेवी के पीछे लग गए। ये वो टाइम था जब श्रीदेवी ऑलरेडी मिथुन के साथ थी, बट श्रीदेवी मिथुन के लिए इतनी पागल थी कि उन्होंने मिथुन के सामने बोनी को राखी बांध दिया, ये बोलते हुए कि ये भाई हैं, तुम मेरा प्यार हो। बट अब मिथुन नहीं थे, बोनी पूरी तरह से हेड ओवर हील्स थे, वो श्रीदेवी के पीछे थे एंड ही लव्ड हर सो मच। बेशक उनकी वाइफ थी एंड 2 बच्चे भी थे, जिनमें से एक था बदमाश अर्जुन कपूर। अंडरवर्ल्ड में जिक्र आया राह के नाम का। बट अब बोनी ने कुछ नहीं सोचा और उन्होंने एक दिन श्रीदेवी से शादी कर ली। कमाल की बात है ना, श्रीदेवी को कभी दूसरी बीवी नहीं बनना था, बट अब वो बन गई। मोना ने उन्हें अपने पति से मिलवाया एज अ दोस्त, बट उन्होंने उनके पति को ही छीन लिया। क्रेजी राइट? एंड श्रीदेवी का नाम बरकरार रहा, बट एक डाउनर ऐसा था जो बहुत गहरा था। मिस्टर इंडिया चलने के बाद अब बोनी कपूर को लग रहा था कि जिस मूवी में श्रीदेवी और अनिल कपूर होंगे वो मूवी तो सुपरहिट होगी। एंड ऐसे ही उन्होंने बनाई मूवी रूप की रानी चोरों का राजा। इस मूवी को बॉलीवुड की वन ऑफ द वो मूवीज मानी जाती है जिसमें बहुत सारा पैसा लगा, बट ये फ्लॉप हो गई। डार्लिंग, तुझे तो कॉम्प्लेक्स हो गया उस रोमियो से। एंड बोनी कपूर अब कर्जे में चले गए, which is not good. श्रीदेवी ऑलरेडी फाइनेंशियली इतना सफर कर रही थी एंड अगेन यही हुआ, बट कहीं ना कहीं इन दोनों की शादी वर्क कर गई एंड इनकी 2 बेटियां हुई, मेरी जान जानवी कपूर एंड खुशी कपूर। श्रीदेवी की पर्सनल लाइफ की वजह से वो बहुत ज्यादा इनसिक्योर हो गई थी, लाइक बहुत ज्यादा, एंड हेंस कई लोगों का मानना है इसीलिए उन्होंने नोज जॉब एंड लिप जॉब करवाया। आई मीन मैम, अब ब्यूटीफुल ऑलरेडी हो। श्रीदेवी ने 2000s के बाद एक लंबा ब्रेक लिया एंड जब वो वापस आई तो बैंगर के साथ आई। 2012 की इंग्लिश विंग्लिश याद है, एंड उसके बाद मॉम। ये दोनों मूवी सुपर हिट हैं एंड बहुत सुंदर है। इंग्लिश विंग्लिश, पर्सनल इमोशंस। आई मीन क्या एक्टिंग थी भाई इंग्लिश विंग्लिश में, सब सही जा रहा था, उनके कई प्रोजेक्ट्स लाइन में थे, बट फिर आई खबर कि अब श्रीदेवी हमारे बीच नहीं रही। ये वो बाथटब है जहां पर श्रीदेवी की ड्राउनिंग से यानी डूब करके मौत हुई। एंड ये चीज बहुत सैड थी, इतनी बड़ी एक्ट्रेस, इतना बड़ा नाम सब मिनटों में दूर चला गया। पूरे वर्ल्ड में श्रीदेवी के फैंस ने इसका दुख मनाया, बट जहां इस मौत के आंसू शुरू हुए वहीं शुरू हुआ सिलसिला एक असली इन्वेस्टिगेशन का, जो सोचने पे मजबूर कर देगा कि क्या सच है और क्या झूठ। तो 24 फरवरी 2018 को आई खबर कि श्रीदेवी की मौत हो चुकी थी और रीजन था बाथटब में डूब के। आई मीन व्हाट, बाथटब 5 फीट 1 इंच का और श्रीदेवी 5 फुट 7 इंच की। आई मीन ये अनबिलीवेबल था, बट अभी तो ये केस बस शुरू हुआ था। 21 फरवरी को मोहित मारवा की शादी थी, जो खुद कपूर फैमिली से हैं, हेंस श्रीदेवी के ससुराल से, एंड ये शादी थी दुबई में। सबको इन्विटेशन आया और ऐसे ही श्रीदेवी एंड फैमिली 18 तारीख को दुबई के लिए निकल जाते हैं, जिसमें जानवी इंडिया रुकती हैं क्योंकि वो धड़क मूवी का शूट कर रही थी, जहां ये पहुंच के फन वगैरह करते हैं एंड इवन मनीष मल्होत्रा, अनिल कपूर एंड श्रीदेवी के साथ फोटो भी अपलोड करते हैं। जहां 21 को शादी होती है एंड फंक्शन खत्म होते ही बोनी कपूर और खुशी कपूर वापस इंडिया आ जाते हैं, क्योंकि बोनी कपूर को इंडिया में एक समिट में जाना था, जिधर कहते हैं श्रीदेवी दुबई में ही रुक गई थी जानवी कपूर के लिए शॉपिंग करने को, एंड उधर वो एक होटल में रुकी, रूम नंबर 2201। एंड इसी बीच बोनी कपूर थोड़े दिन बाद दुबई जाने वाले थे, बट उन्होंने कहा क्यों ना करूं श्रीदेवी को सरप्राइज। एंड जब वो पहुंचे वहां से खबर आई कि श्रीदेवी अब नहीं रही। इस केस में 2 साइड्स हैं एक्चुअली, एक जो बोनी कपूर ने बताया, दूसरा जो होटल स्टाफ ने बताया, जिसने केस को और कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। तो बोनी कपूर ने बताया कि श्रीदेवी ने उन्हें कहा कि आई मिस यू, एंड ये सुनते ही बोनी कपूर ने सोचा क्यों ना श्रीदेवी को सरप्राइज दिया जाए, एंड वो सीधा दुबई के लिए निकल गए। वो होटल पहुंचे एंड गेट पे नॉक किया, श्रीदेवी ने दरवाजा खोला एंड वो सरप्राइज हो गई कि वाओ। बोनी ने कहा कि मैंने उन्हें बोला कि चलो डिनर पर चलते हैं, तो श्रीदेवी ने हाँ कहा। शाम के 7 बजे के करीब श्रीदेवी तैयार होने लग गई एंड फॉर दैट वो नहाने चली गई वॉशरूम में, एंड इसी बीच बोनी इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका का मैच देखने लग गए, बट काफी देर हो गई एंड श्रीदेवी बाहर नहीं आई थी। बोनी ने 2-3 बार गेट तक आया, बट कोई जवाब नहीं आया। बोनी टेंशन में आ जाते हैं, वो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं एंड वो अंदर जाके देखते हैं कि कैसे श्रीदेवी जी उसी बाथटब में डूबी हुई हैं जिसमें वो नहा रही थी। बोनी ये देख के उन्हें तुरंत बाथटब से निकालते हैं एंड अपने दोस्त को कॉल करते हैं जो उसी होटल में होता है,
एंड उसके बाद एक डॉक्टर को रूम में ले जाया जाता है एंड डॉक्टर आके बताता है कि शी इज नो मोर। इसके बाद भी उन्हें अल रशीद हॉस्पिटल में ले जाया जाता है, बट सच कोई बदल नहीं सकता, श्रीदेवी अब हमें छोड़ के जा चुकी थी। एंड 9 बजे ये बात दुबई पुलिस को बता दी जाती है एंड डिक्लेयर हो जाता है कि शी इज नो मोर। ये वो साइड है जो सबसे पॉपुलर है एंड सबसे ज्यादा लोग मानते हैं, बट ये बस बोनी कपूर का बयान था। बट एक्चुअली में एक और एंगल है। तो एक न्यूज पोस्ट में आया कि कैसे असल में श्रीदेवी जी बोनी कपूर को नहीं बल्कि होटल स्टाफ को मिली थी, वो भी जिंदा। 1-2 वेबसाइट्स पे दुबई की ये भी छपा है कि बोनी कपूर तो वहाँ थे ही नहीं और होटल स्टाफ को श्रीदेवी बेहोश पड़ी मिली। तो ये दोनों बिल्कुल ही मुख्तलिफ, बिल्कुल अलग वर्जन्स हैं। जी हाँ, तो उसी दिन श्रीदेवी ने रूम सर्विस को कॉल करके कहा था कि उन्हें एक गिलास पानी चाहिए। पानी लेकर जब स्टाफ आया तो उन्होंने डोर नहीं खोला लगातार 5 मिनट बेल बजाने के बाद। इसके बाद होटल स्टाफ को लगा कुछ तो गड़बड़ है, तो उन्होंने दरवाजा मास्टर की से खोला एंड वो अंदर आ गए एंड आकर देखा कि श्रीदेवी बाथरूम के फ्लोर पे बेहोश पड़ी हुई हैं। बट क्रेजी बात ये थी कि अपेरेंटली उनकी नब्ज यानी पल्स चल रही थी, मतलब वो जिंदा थी, जिसके बाद अल रशीद हॉस्पिटल में उन्हें ले जाया गया, बट वहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये बयान बहुत ज्यादा ही अलग था। मतलब एक तरफ बोनी कपूर का ये बयान और दूसरी तरफ ये आर्टिकल की कहानी। ये बयान अभी भी दुबई वेबसाइट पर है, बट ये बात बहुत वियर्ड है कि पुलिस ने इस एंगल पे जांच नहीं करी। उन्होंने सीधा सिर्फ बोनी कपूर वाला एंगल रखा और स्टेटमेंट्स और इन्वेस्टिगेशन उसी पे बेस्ड किया। I mean, क्यों? एंड फिर संजय कपूर ब्रदर इन लॉ ने ये पोस्ट कर दिया कि श्रीदेवी की मौत दुबई में हो गई है, जो दिल रुकने यानी कार्डियक अरेस्ट से हुई है। बट फिर पुलिस ने बोनी से जांच वगैरह करी एंड बोनी ने वही सब बताया जो मैंने आपको बताया, बट फिर मौत का रीजन बदल गया। पहले डॉक्टर्स ने इसे कार्डियक अरेस्ट का नाम देकर रिपोर्ट करा, बट जब जांच हुई तो पता चला कि श्रीदेवी की मौत धूपने से हुई है, फेफड़ों में पानी जाने की वजह से हुई है। बट सबसे क्रेजी बात ये थी कि श्रीदेवी की बॉडी में अल्कोहल मिला था, मतलब कि ये सब जब हो रहा था तब वो नशे में थी और शायद उसी वजह से वो फिसल कर गिर गई थी। एंड इस केस को डूबने का केस बता के 27 तारीख को इसे बंद कर दिया गया। कमाल की बात है कि श्रीदेवी को जो लोग जानते थे उन्होंने क्लेम किया कि वो कभी इतना नहीं पीती थी, वो हमेशा सेंसेस में रहती थी अगर वो ड्रिंक भी करती थी। बट कई लोगों ने एक और एंगल सामने रखा है। लोगों ने कहा कि शायद एक कार्डियक अरेस्ट हो सकता है उनकी सर्जरीज की वजह से। I mean, जानवी कपूर, खुशी कपूर, श्रीदेवी सब ने सर्जरीज करवाई थी एंड श्रीदेवी ने खुद कई बार करवाई हैं एंड उन सर्जरी से कई बार हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं। एंड जैसे श्रीदेवी जी का पास रहा था एकदम अकेले और पीछे छूट जाने का, उन्हें इनसिक्योरिटीज होगी। शायद वो इन सर्जरी से बस परफेक्ट बनना चाहती थी, बट असाइड ऑफ ऑल दिस एक और प्रॉब्लम थी। असल में दुबई में श्रीदेवी गुजरी एंड उनकी बॉडी को इंडिया लाने के लिए काफी टाइम लगा था। डॉक्यूमेंट्स ये वो एंड उसके ऊपर एक और मिस्ट्री हुई कि क्या हुआ है। दुबई पुलिस ने कहा कि कैसे इसमें 1 हफ्ता लग सकता है एंड ये बहुत ज्यादा ही पेनफुल था कि एक तो ये सब हुआ और तो और ऊपर से अंतिम संस्कार के लिए धक्के खाने पड़ेंगे। बट तभी सामने आए अशरफ। ये दुबई में रहते हैं, जो वहाँ एक टाइम पे वर्क करने गए थे, बट इन्होंने देखा कि कैसे गुजरे हुए लोगों को यहाँ से अपने देश ले जाने में कितना वक्त लगता है और कितना प्रॉब्लम्स झेलना पड़ता है। एंड इन्होंने फिर यही किया और ये आज तक ओवर 6000 बॉडीज को घर भेज चुके हैं जल्दी और अच्छे से। एंड ऐसे अशरफ की हेल्प से जिस दिन 27 को इन्हें ये बात पता चली, उसी शाम तक उन्होंने सब डॉक्यूमेंट्स एंड ऑल क्लियर कर दिए एंड श्रीदेवी को इंडिया भेजने का प्रोसीजर इन्होंने स्टार्ट करवा दिया था। एंड फिर 28 फरवरी को श्रीदेवी जी की बॉडी को इंडिया लाया गया। माधुरी दीक्षित, कमल हसन, अमिताभ बच्चन सब ने पोस्ट किया उनके लिए। उन्हें जाते जाते सम्मानित किया, उन्हें तिरंगे में लपेटा गया, जो काफी बड़ा ऑनर होता है। एंड इसमें भी कंट्रोवर्सीज हुई हैं कि उनके ऊपर तिरंगा क्यों लगाया गया है। बट ऑन दी अदर हैंड कुछ लोग इसको डिफेंड करते हैं ये कहते हुए कि वो हमारे देश की बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, उन्होंने हमारी कंट्री के सिनेमा को बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है एंड शायद ये वो डिजर्व करती थी। 28 को उनका अंतिम संस्कार हुआ और वो हमें छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। बट अभी भी लोगों के मन में कई सवाल थे कि आखिर ये डूब के कैसे हो सकता है। आखिर उस दिन जब होटल वालों ने भी बयान दिया तो पुलिस ने उस पर ध्यान क्यों नहीं दिया। एंड इवन अगर वो बाथटब में गिरी होंगी तो तड़पी होंगी, राइट? क्या टीवी इतना तेज था कि बिल्कुल आवाज नहीं आई? कौन सच है कौन झूठ है ये तो सिर्फ शायद श्रीदेवी जी ही जानती हैं, बट शी इज नो मोर विद अस एंड दिस इज सैड। आखिर उस दिन क्या हुआ क्या नहीं ये तो शायद कभी बाहर नहीं आ पाएगा। बट अभी के लिए बस हम ओम शांति बोल के उनकी आत्मा के लिए प्रे कर सकते हैं। श्रीदेवी जी सिर्फ एक एक्ट्रेस नहीं, एक लेगेसी है। सिर्फ 4 साल की उम्र में एक्टिंग करना और अपने 50s में भी मॉम जैसे ब्लॉकबस्टर्स देना, रजनीकांत से ज्यादा फीस मिलना एंड बॉलीवुड की वन ऑफ द हाईएस्ट पेड एक्ट्रेसेस बनना। श्रीदेवी जी वो थी जो शायद कोई नहीं बन सकता। उनकी आंखें, उनके लुक्स, उनका डांस, उनकी हर वो मूवी जिसने आज बॉलीवुड को बॉलीवुड बनाया है, उनके फैंस को हमेशा याद रहेंगी। श्रीदेवी जी के साथ जो भी हुआ, आई होप जो भी बताया गया हो वही सच हो।
उन्होंने बचपन से ही बस प्यार चाहा। मम्मी के जाने से लेकर पापा के जाने तक, कर्जे से लेकर मिथुन से रिजेक्ट होने तक वो टूट गई बहुत ज्यादा। और मानिए या ना मानिए, ये चीजें इंसान को अंदर से खोखला कर देती हैं और छूट जाता है बस एक सवाल। श्रीदेवी शायद उसी सवाल के जवाब को ढूंढ रही थी कि आखिर वो किधर बिलोंग करती हैं, आखिर उनकी वर्थ क्या है, क्या वो इम्पोर्टेंट है। श्रीदेवी ने बॉलीवुड को बहुत कुछ दिया है एंड इसीलिए उनका ये फाइनल ट्रिब्यूट वो डिजर्व करती हैं। आई होप वो जहां भी हो खुश हो। सलमान खान ने कहा था कि तीनों खान मिलके भी श्रीदेवी की लेगेसी को टच नहीं कर सकते, क्योंकि श्रीदेवी जैसा ना कोई कभी था, ना है, ना होगा। हमारी चांदनी एंड हवा हवाई इस सिनेमा जगत में अमर हैं और रहेंगी। कमेंट्स में उनके लिए ओम शांति एंड अपने ओपिनियंस जरूर लिखिएगा। क्या दूसरी जिंदगी में भी क्या श्रीदेवी एक्टर बनना चाहेंगी? ज़रूर, उसमें कोई चेंज नहीं है। 100% में एक्टर। ऐसा क्या है? ऐसा क्या नहीं है बोलिए, मतलब जो भी इसमें इस इंडस्ट्री में आई मीन ऑडियंस से इतना प्यार और एक अपनापन मिलता है जो आई डोंट थिंक सो इन एनी इंडस्ट्री यू गेट सो मच लव एंड अफेक्शन, सो इट्स रियली अमेजिंग। तो ये था हमारा वीडियो अबाउट द लेजेंड श्रीदेवी जी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना एंड प्लीज हमें कमेंट्स में बताना कि आप क्या चाहते हैं हम नेक्स्ट किस पे वीडियो बनाएं। एंड अ स्पेशल थैंक यू टू द एंटायर टीम ऑफ सिनेमैस्टिक, एनी सुराज एंड मी इरफान, क्योंकि मेरा नाम सिनेमैस्टिक नहीं है, एंड आवर डीओपी फॉर द डे सोमेश। एंड मैं मिलूंगा आपसे अगले सिनेमा टॉपिक रिलेटेड वीडियो में, क्योंकि जहां सिनेमा है वहां सिनेमैस्टिक है। ओ डसदे वे सुपने वे रत्तियां दे आंदे रहंदे मैनू तेरी अखियां दे, रीत लगी पक्कियां वे ओ जद भी ओ कोल मेरे लंग